नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पुरी में कोरोना संकट के बीच आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं, इस रथ यात्रा के समय भारी मात्रा में भीड़ होती है, लेकिन जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया था बहुत पहले ही, उसके बाद आज यात्रा जो है वो निकाली गई है। इस रथ यात्रा में केवल 500 लोग शामिल हो पाए हैं। पुरी में रथ यात्रा से जुड़े अनुष्ठान भी शुरू किए गए थे और मंदिर परिसर को सैनिटाइज भी किया जा रहा था। रथ यात्रा की शुरुआत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि श्रद्धा और भक्ति से भरी यह यात्रा देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। जय जगन्नाथ। बता दें कि ओडिशा सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद पुरी में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस जांच अभियान शुरू किया था, जिसमें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान रथ खींचने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 की जांच करानी होगी। जिसके बाद इन लोगों ने अपने कोविड-19 की जांच करवाई और रिपोर्ट नेगेटिव होगी तभी वह यात्रा में भाग ले पाएंगे। आपको खास तौर पर बता दें कि रथ यात्रा में 3 रथ शामिल हैं। भगवान जगन्नाथ की नंदी घोष, भगवान बलभद्र की तालध्वज और देवी सुभद्रा की दर्प दलन। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सुबह सुबह यात्रा जो है वो निकाली गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा पर तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ही इस यात्रा को निकाला गया है। और देखिए अब किस तरीके से रथ यात्रा में केवल 500 लोग ही शामिल होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया है, प्रॉपर हर एक जगह पर पहुंचकर सैनिटाइजेशन का काम किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा को शुरू करने से पहले ट्वीट किया और तमाम जनता को शुभकामनाएं भी दी हैं। पुरी में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस जांच अभियान शुरू किया गया था, उसके बाद ही इस यात्रा को शुरू करने की अनुमति दी गई है। रथ खींचने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 की जांच करानी पड़ी थी, जिसके बाद नेगेटिव जिसकी रिपोर्ट आई है वही लोग इस पूरे यात्रा में भाग ले पा रहे हैं। रथ यात्रा में 3 रथ शामिल हैं। सबसे पहले अगर आपको बता दूं तो भगवान जगन्नाथ की नंदी घोष की पहली यात्रा इसमें शामिल हुई है। वही अगर दूसरी ओर बात की जाए तो यहाँ पर भगवान बलभद्र की तालध्वज एक और यात्रा जो है वो इसमें शामिल की गई है। वहीं तीसरी यात्रा जो इस पूरे रथ यात्रा में शामिल की गई है वो है देवी सुभद्रा की दर्पदलन। तो देख पा रहा है किस तरीके से यहाँ पर ये 3 यात्राएं जो है इस पूरे रथ यात्रा में शामिल की गई हैं। लगभग 500 लोग जो है इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद ही इस यात्रा को शुरू किया गया। प्रॉपर सैनिटाइजेशन का भी यहाँ पर काम किया गया। हालांकि कर्फ्यू के हालात अभी भी बने हुए हैं, लेकिन तमाम जगहों पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मास्क लगाकर, और खास तौर पर अगर देखा जाए जो लोग नेगेटिव हैं वही लोग इस पूरे रथ यात्रा में शामिल हो पाए हैं, क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस थी। गाइडलाइंस के अनुसार इस रथ यात्रा को निकाला जा रहा है। वही चीन को लेकर बॉर्डर पर जारी विवाद के बीच देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने चीन के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक रूप ले रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी को घेरा और चीनी पार्टी के साथ कनेक्शन समझाने के लिए और उन्होंने एक स्पष्ट पोस्ट जो है वो किया है। आज अपने ट्वीट में जेपी नड्डा ने लिखा है कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू यानी कि साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया था। फिर कांग्रेस ने चीन के सामने जमीन सरेंडर कर दी थी और जब डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी चीनी दूतावास में मुलाकात के लिए गए और अब जब तनाव है तो राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। क्या ये एमओयू का असर है?
वही भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में इस वक्त आमने सामने हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद दोनों सेनाओं के बीच माहौल शांत कराने के लिए बैठकों का लगातार दौर जो है वो चल रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार मोदी सरकार पर हमला बोला जा रहा है और सच बताने की अपील की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की है और पूछा कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो कुछ खास है। दरअसल चीन के इस मसले पर राहुल ने सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने लिखा कि चीनी आक्रामक के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं, यानी कि जो आक्रमण किया जा रहा है चीन द्वारा, क्या उसके साथ हम एकजुट होकर खड़े हैं? क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? इसी के साथ राहुल गांधी ने एक तस्वीर साझा की है जो कि गलवान घाटी पैगोंग लेक की लग रही है, जिसको राजीव गांधी ने क्लिक किया है। वही पूर्वी लद्दाख में चीन से सटे बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज लेह जा रहे हैं। जनरल नरवणे ने दिल्ली में टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन पर चर्चा की है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आर्मी के सभी कमांडर्स इन दिनों राजधानी में मौजूद हैं। इसमें नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर ऑपरेशन सिचुएशन को लेकर चर्चा हुई है। आर्मी चीफ यहां के इनपुट्स को लेह में जवानों के साथ साझा कर सकते हैं। इसके अलावा वह सीमा पर ताजा हालात के बारे में भी अपडेट लेंगे। जनरल नरवणे का यह दौरा सेना की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम है। चीन की ताजा हरकतों के बाद बड़ी संख्या में फोर्स एलओसी से सटे इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा चीन सेना के साथ तनाव सुलझाने को लेकर हो रही बातचीत पर भी लगातार अपडेट लेंगे। दोनों देशों के बीच सोमवार को कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत बेनतीजा रही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। वही भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले टेंशन दे रही हैं। राजधानी दिल्ली में तमाम उपाय के बाद भी कोरोना के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4,40,215 पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 14,011 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल 1,78,014 केस एक्टिव हैं। वही 2,48,190 मरीज ठीक हो चुके हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कुछ राज्यों का क्या है हाल, कहां है कितने मरीज। बिहार पॉजिटिव केस 7,825, डिस्चार्ज 5,781 और मौत 55 यहां पर हो चुके हैं। वही बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। दिल्ली 62,655 संक्रमितों के आंकड़े हैं। 36,602 डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि मौत के आंकड़े यहां पर हो चुके हैं 2,233। गुजरात की बात की जाए 27,825 संक्रमित हैं, 19,909 डिस्चार्ज हो चुके हैं और लगातार मौत के आंकड़े यहां पर भी बढ़ रहे हैं। हरियाणा में 11,025 लोग संक्रमित हैं, डिस्चार्ज 5,916 हैं और मौत के आंकड़े 169 यहां पर हो चुके हैं। तो देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम वो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। किस राज्य में कितने हैं कोरोना के मरीज। महाराष्ट्र में देखिए आप 1,35,796 लोग संक्रमित हैं, 67,706 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और मौत के आंकड़े यहां पर हो चुके हैं 6,283। तो ये आंकड़े लगातार हम आपको बता रहे हैं कितने लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। राजस्थान में आप देखिए 15,233 लोग पॉजिटिव केस हैं, यहां पर डिस्चार्ज 11,910 और मौत के आंकड़े राजस्थान में 356 हो चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो यहां पर पॉजिटिव केस हो चुके हैं 62,087, डिस्चार्ज 32,112 और मौत के आंकड़े हो चुके हैं 794। तो ये कुछ आंकड़े देखिए। उत्तर प्रदेश के 18,322 यहां पर मामले हैं, डिस्चार्ज 11,601 है और मौत के आंकड़े आपके सामने थे। पश्चिम बंगाल में देखिए पॉजिटिव केस 14,358 है, डिस्चार्ज 8,687 है और मौत के आंकड़े हो चुके हैं यहां पर 569। तो ये कुछ आंकड़े थे किन किन राज्यों में देख पा रहे हैं किस तरीके से। मध्य प्रदेश में भी 12,078 लोग संक्रमित हैं, डिस्चार्ज 9,215 है और मौत के आंकड़े मध्य प्रदेश में हो चुके हैं 521। वही भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर बने तनाव और पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों में धक्का मुक्की होती दिखाई दे रही है। सीमा पार करने की कोशिश कर रहे पीएलए के सैनिकों की भारतीय जाबाजों ने जमकर धुलाई की और फिर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह नहीं पता
चल पाया है कि यह वीडियो किस तारीख का है, लेकिन यह साफ है कि वीडियो हाल के दिनों का ही है, क्योंकि सभी सैनिक मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो सिक्किम के नाकुला का है। 5 मिनट के इस वीडियो के समय और स्थान की सेना ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। हालांकि यह वीडियो 9 मई को हुए झड़प की नहीं है, जिसमें भारत और चीन के 150 सैनिक भिड़े थे और 11 जवान घायल हो गए थे। नए वीडियो में करीब 25 भारतीय सेना और चीन सैनिक दिख रहे हैं। आपस में बहस और धक्का मुक्की होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें दिख रहा है कि कुछ चीनी सैनिकों ने हाथ उठाने की कोशिश की तो भारतीयों ने उन्हें जमकर सबक भी सिखाया है। देखिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।